देखिए आज का मेथड क्या हमारा है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अलग अलग मेथड सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला मेथड हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुट करना, जैसे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, यानी पुट इन द वैल्यू ऑफ x, है ना। अब यहाँ पर बात क्या है कि हम कैसे जानेंगे सर कि आखिर हमारे पास जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में हमारा मेथड चलेगा इसका सब्स्टिट्यूशन का, कैसे पता चलेगा। तो आप जरा सा देखिएगा क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में जब भी आपके पास एक फंक्शन पर पावर कोई नंबर मिल जाए, ठीक है, कोई फंक्शन पर पावर कोई एक नंबर मिल जाए तो आपके हिसाब से वो होगा क्या, x टू पावर n। अगर इस पूरे को x लेट कर लीजिएगा तो ये होगा ना, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा, ठीक है ना। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सर, तो x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, क्लियर है। इसको दो तरह से बनाएंगे, एक तो t लेट करके बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए क्या बताएं आपको हम, जो भी फंक्शन आपके पास हो, जिस फंक्शन में आप देख रहे हैं कि x लगा हुआ हो, x के साथ में, जैसे 3x प्लस 5 या 3x या 3x स्क्वायर, है ना, 3x प्लस 2, 3x माइनस 7, 3x बाई 2, जिसमें आप देखिए कि x के साथ में कोई फंक्शन है, उस पूरे फंक्शन को t लेट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, t लेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू t, सॉरी ये साइन लिया था इंटीग्रेशन का, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे ही t लेट करेंगे सर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आ जाएगा बताओ। अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या कराएगा हमारा, 3x का क्या आएगा 3 और प्लस 0 इक्वल टू t को करेंगे क्या कराएगा, dt बाई dx। बात समझ में आया। t लेट जिसको करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ में, डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, dx की वैल्यू को बाहर, तो क्या हो जाएगा dt बाई 3। अब dx की वैल्यू को बाहर क्यों किए, क्योंकि हम t लेट किए इसको। अब हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या लिखाएगा, देखो 3x प्लस 5 पर पावर 5 dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन इस पूरे का वैल्यू क्या होगा t, ठीक है, पर पावर 5 और इनटू dx का वैल्यू कितना है dt बाई 3। अब आप क्या करेंगे, तो ये 1/3 फॉर्म में आया, वो बाहर चल जाएगा सर, और फिर t पर पावर 5 और क्या हो गया dt। अब देखो जो फंक्शन तुम्हारे पास x नहीं है, क्या है t है, इसलिए क्या आया t के रिस्पेक्ट में आया। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/3 बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू t पर पावर 5 क्या लिखेंगे, t पर पावर 6/6 और प्लस क्या लिख देंगे c। अब ये नीचे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर t है, t का वैल्यू कितना दिए थे 3x प्लस 5 पर पावर क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड बाय 3 6 18 और प्लस कितना c, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब शॉर्टकट देखिए, मान लो दोनों मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया ये, तो शॉर्टकट में इसको क्या देखना है, समझिए आप बात। जो फंक्शन को आप t लेट कीजिएगा सर, ठीक है ना, उसको पूरा लिखिए, ठीक है, x मान करके। देखो ध्यान दो, हम क्या लिख रहे हैं 3x बाई 5 पर पावर क्या है 5 और dx है ना, तो क्या लिखेंगे, पूरे को लिख देंगे 3x प्लस 5 पर पावर क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 6, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, अब x के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो लिखा जाएगा 1/3। x के साथ में 2 रहता, कोफिशिएंट क्या लिखा था 1/2। x के साथ में जो कोफिशिएंट x का होगा, x का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा लिखा जाएगा कहां पर, डिनोमिनेटर, क्या लिखा जाएगा, यानी 3x प्लस 5 टू द पावर 6/18 प्लस c आंसर हो गया। आप t लेट किए फिर भी उतना, नहीं लेट किए फिर भी उतना, क्लियर है। देखिए मान लेते हैं कि और अच्छा इसको उतार लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3x टू पावर 4। आपको पिछले क्लास में बताए थे कभी भी फंक्शन नीचे नहीं होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए x टू पावर n के फॉर्म में।
अगर नीचे है उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे सर, साइन क्या हो जाएगा, चेंज ना, +4 तो क्या हो जाएगा। अगर डायरेक्ट बनाना पड़ेगा आपको ना, डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट कैसे बनेगा। तो ये पूरा t होता, तो t पर पावर क्या होता, -4 + 1 डिवाइड बाय -4 + 1। तो आप क्या लिखते, 2 - 3x टू दी पावर क्या लिखा था, -3, और डिवाइड क्या लिखा था, -3। क्लियर है, इनटू। अब बताओ यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई क्या है ना, 3 ना, -3 है, सॉरी -3, यानी कि 1/-3। हम क्या बोले तुमको, हम बोले कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ लिखाएगा, नीचे ना, यानी कि 1/-3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर, तो क्या बचा, 2 - 3x टू दी पावर क्या, -3, यानी क्या हो गया 9 अब +c, ये ना हो गया। अब बोलेंगे सर निगेटिव में है पावर हमारा, नीचे ले आओ, तो नीचे लेंगे क्या हो जाएगा, 1/9 × 2 - 3x टू दी पावर 3 प्लस c। कोई दिक्कत याद रखने नहीं ना। अब इसी को सर टी रेट करना है तो देख लो, आपको टी ही रेट करना है, बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको शॉर्टकट बता दिया आपको, सब फंक्शन सब क्वेश्चन ऐसे नहीं बनने वाला है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि टी रेट करना। टी रेट कब करते हैं, जब आपके पास बहुत सा फंक्शन प्रेजेंट, ठीक है। टी रेट किसको करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसी को टी रेट करेंगे। क्यों, टी रेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ना। क्यों करते हैं डेरिवेटिव, ताकि टी के रिस्पेक्ट में यार वो हमारा हट जाए। ये बताते हैं आपको, देख लीजिए पहले इसको। पुट क्या कर दिए, t = 2 - 3x कर दो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/dx = 2 कर दे 0 और क्या हो जाएगा -3, यानी कि dx = क्या हो जाएगा, dx = बोलो dt/-3। ये बात जी, क्रॉस मल्टीप्लाई में आया तो क्या आपके पास है 2 - 3x टू दी पावर क्या, -4 dx, ठीक है। आप क्या लिखेंगे सर, इस पूरे को लिखेंगे t टू दी पावर -4 इनटू dx के ऊपर क्या लिखेंगे, dt/-3। ये तो नीचे है ना, ये बाहर चल जाएगा, 1/-3 बाहर हो गया, ऊपर क्या हो गया हमारे पास में, t पर पावर -4 और dt। सॉल्व कर दो इसको, 1/3 इनटू t पर पावर क्या हो जाएगा, -3 और बाई -3 और प्लस c। अब t का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, 2 - 3x, तो 2 - 3x टू दी पावर -3 और माइनस प्लस 3 3 जा 9 और प्लस c। इसको नीचे ले आओ, क्या लिखेंगे, 1/9 × 2 - 3x टू दी पावर 3 और प्लस c। आंसर। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। पहले सॉल्व करते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर में क्या दिया हुआ बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। अगर आपके पास cos x होता, अगर आपके पास क्या होता तो क्या लिखते उसको हम लोग, sin x। ये पूरा लेट करने का कार्य में है। अब बार बार तो बोल रहे टी रेट किसको करते हैं सर, जब टी, हाँ, जिसका फार्मूला हमको मिल जाए। जैसे कि इसको टी लेट करेंगे तो cos t बनेगा, ठीक है। इससे पहले वाले टी लेट किए थे तो t पर पावर n के फॉर्म में आया था, जिसका फार्मूला लगेगा, जिसका फार्मूला मिलेगा वो उसको टी लेट करना है। क्लियर है, अभी तक क्वेश्चन ये बताया है। इसको टी लेट करेंगे टी लेट को, तो अगर ये टी लेट होगा, पुट t = 2x, तो फर्स्ट से टी लेट करेंगे, क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि अब x को हटाना है ना। अब टी लेट करेंगे बेटा तब तो cos t आ जाएगा मेरे पास ना, तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सॉरी। तो t के रिस्पेक्ट में होगा तो dx से dt आना चाहिए इसका मतलब ना। इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये dt/dx हो जाएगा। अब बताओ बच्चा 2x का क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, वेरी गुड। अब dx को बाहर निकाल लो, क्यों, क्योंकि dx जगह पुट कर देना है ना, जहां dx है वहां क्या करना है, पुट करना है। तो dx = क्या हो जाएगा, dt/2। कोई दिक्कत याद रखना नहीं। चलो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो सर बोलिएगा कि cos 2x dx जो हमारे पास में है सर,
तो यहाँ लिखाएगा cos t, क्या लिखाएगा यहाँ पर cos t, और इनटू जहाँ dx हमारे पास क्या लिखाएगा dt बाई 2, ठीक है। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो बोलिएगा कि ये 2 बाहर चल जाएगा, तो बाहर का आएगा 1/2, अंदर क्या बचा cos t, तो cos t क्या हो जाएगा sin t, प्लस क्या हो जाएगा c, अब t मतलब क्या, t मतलब क्या 2x, तो 1/2 sin 2x प्लस c, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो sin 2x बाई 2 प्लस c आंसर, ठीक है। ये टी लेट करेंगे, टी लेट नहीं करते हैं तब क्या होता, इतना नहीं करते हम तो शॉर्टकट में, तो सीधे बोलते cos या t बनता, तो cos t का sin t, तो sin 2x, अब x का कोएफिशिएंट क्या है, x मल्टीप्लाई किससे है, तो वो 2 कहां जाएगा नीचे, बात समझे, तो cos 2x का हो गया sin 2x, और x के साथ मल्टीप्लाई 2 है, तो नीचे 2 आ गया, आंसर हो गया, बात समझे। अब चलो 4 नंबर में देखो, e टू दी पावर 5x प्लस 3 dx, क्लियर है। अब बोलेंगे इंटीग्रेशन क्या कहता है सर, e टू पावर अगर x है ना, इसका इंटीग्रेशन वही होता है, पता है ना। तो अब शॉर्टकट भी अगर हम आएंगे यहाँ पर, सपोज मान लो इसको t भी लेट करेंगे, तो e पर पावर t का वैल्यू क्या होगा, वही होगा, तो आप इसको शॉर्टकट लिखिएगा, अगर t लेट नहीं करना है तो बोलिएगा सर जो है ना वही लिखाएगा, जो है वही लिखाएगा, e टू पावर क्या लिखा जाएगा, तो 5x प्लस 3 लिखा जाएगा। फिर बोले बेटा और क्या बताए थे, तो बोले थे कि सर x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 5, तो ये 5 कहाँ चल जाएगा नीचे, और प्लस क्या हो गया c, आंसर हो गया, बात समझे क्या बोले। सो जिसका फार्मूला आपको पता है sin x है ना, cos x, e टू पावर x, x पावर n, उस फॉर्म को हम ऐसे बनाएंगे, बात समझे क्या बोले सो कि नहीं। तो आप इसको अगर t लेट करेंगे तो फिर क्या करना पड़ता, सपोज मान लो कि t लेट करते, तो लिखते हैं क्या, पुट t इक्वल टू 5x प्लस 3, t लेट करने के बाद क्या करते, दोनों को डिफरेंशिएट करते, वेरी गुड, t लेट करके करना है डिफरेंशिएशन, x है x रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या लिखते हैं यार 5, वेरी गुड, ये तो प्लस 0 हो जाता, आप क्या है dx इक्वल टू dt बाई 5, पुट करते e टू दी पावर 5x प्लस 3 dx, तो लिखते e टू दी पावर t, और इनटू dx जगह पर क्या लिखते dt बाई 5, ये 5 तो बाहर चल जाएगा सर, तो 1/5 इनटू e टू पावर t का क्या हो जाएगा, e टू पावर t होगा ना प्लस c, 1/5, 1 को मल्टीप्लाई इससे तो वही होगा, यानी e पर पावर t का मतलब क्या, t लिख सो किए हैं 5x प्लस 3, और बाई कितना है नीचे और प्लस c, आंसर समझ में आया। शॉर्ट ट्रिक में वही देखना है, अगर फार्मूला पुट होता है तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो लिख देंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको लिख देंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई a होता ना बेटा, यहाँ पर a तो यहाँ a लिखा था, यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ 3 लिखा था, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा 2 था, 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक में देखो 5 नंबर पे अब बोलिएगा 5 में सर, हाँ सर ये भी फॉर्मूला में आ रहा है, कैसे आ रहा है, sec स्क्वायर x, क्या आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड। शॉर्टकट में आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ तो, शॉर्टकट ही बनाएंगे अगर तो आंसर क्या होगा, तुरंत बताओ, 10x/3, x क्यों बोल दिए, ये पूरा लिखाएगा ना, 3x + 5/3, वेरी गुड, क्लियर है। अगर ये मान लो पूरा x होता तो sec स्क्वायर x होता, पूरा t होता तो sec स्क्वायर t होता, तो sec स्क्वायर t का क्या हो जाएगा 10t, है ना, माने 10 और ये छोटा नहीं ना है 10 और ये, और डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई 3 के साथ में तो डिवाइड बाय 3, छोड़ दे या बना दे, छोड़ दे, बता 6 नंबर का बताओ, sin क्यूब x dx, बता फटाफट बताओ तुरंत,
साइन क्यूब एक्स और dx। क्या होगा सर क्यूब एक्स का? कुछ नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा सर? क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे ये सर साइन एक्स का क्यूब है, आप ये नहीं बोलेंगे। और ये तो हमारा चैन रूल डिफरेंशिएशन नहीं है कि हम बोलेंगे इसको एक्स मान लो, बना दो और फिर इसको पुट कर दो, ठीक है? ये तो नहीं है। अच्छा, ये फंक्शन भी हमारा वैसा नहीं है जिसमें आपको दिख रहा है कि अगर x के फॉर्म में आता t लेट कर दे t पर पावर क्यूब होता। अगर पूरे को t भी लेट कर लेंगे हम लोग तो क्या बनता हमारे पास में यहाँ पर बताओ? t पर पावर 3। ये तो हमारा कोई sin x बोल दिया हुआ है ना, ये t करने के लायक नहीं है, t लेट करने लायक नहीं है ये, ठीक है? तो अब sin क्यूब x को फार्मूला में पुट करेंगे। पहला बात, स्टार्टिंग क्लास याद कीजिए, शुरू में ही इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किए थे क्या बताए थे आपको? सिंपल सा फार्मूला लगा के बनाइए, जितना दिखाई दे सो। उसके बाद बताए थे कि अगर कहीं लगता है आपको कि आपके फंक्शन बहुत लेंथी टाइप में दिया हुआ है तो उसको बस सजा के लिख लीजिए, उसको सेपरेट कीजिए अलग अलग, तब उसको कीजिए लिख लीजिए। चाहे आपको फार्मूला लगाना जिसमें हम क्या लगाना सिखाए थे, 1 - cos 2x था, वहां बताए थे 1 + cos 2x था। मतलब फंक्शन को इस तरीके से हमको तैयार करके लिखना है कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। बात समझे? जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, आप उसी को तैयार कीजिएगा ना। तो आप बोलिएगा सर ये कहां से आएगा? तो क्लास 11 याद कीजिए, जब क्लास 11 में हम लिखाए थे फार्मूला sin 2x, तो आप बोले थे सर इसका फार्मूला होता है 2 sin x और cos x, बोले थे ना। हम इसमें ये भी लिखाए थे sin 3x, ठीक है, कि sin 3x क्या होता है, ठीक है? तो sin 3x क्या बोलते हैं हम लोग? 3 sin x और माइनस sin क्यूब x। क्लियर है? sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा? 3 sin x और माइनस sin, नहीं सॉरी, 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x, 3 या 4, 3 sin x और माइनस क्या हो जाएगा? 4 sin क्यूब x। अब हमको निकालना है किसको? इसको ना, तो ये यहीं से निकलेगा सर, यहीं से, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे 4 sin क्यूब x इक्वल टू, ये इधर चला आया, ठीक है? तो यहाँ क्या बचा? 3 sin x, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस sin 3x। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड ऐसे ही देंगे, 3 sin x और माइनस sin 3x। अब ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कहीं पे फार्मूला लगाना भी पड़ता है इजी करने के लिए। अगर कोई बोल दे कि इसका इंटीग्रल शॉर्टकट में ऐसे हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये हमारा x⁴n के फॉर्म में नहीं है। कब होता? जब हमारे पास में 2x + 5 2⁵ होता। तो बोलते हैं हाँ सर ये इसके फॉर्म में जाएगा, t मान लो इसको, t मान के उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2 नीचे आ जाता हमारा, ठीक है? ये जब sin हो, cos हो, tan हो, उसका क्यूब हो, स्क्वायर हो, नहीं बनने वाला है, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला। जैसे अगर इससे पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे कि cos स्क्वायर x का क्या होता है, तो आप लिखे थे उसके जगह पर 1 - sin स्क्वायर x फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है? फिर सॉल्व किए थे, उसको सॉल्व करके छोटा किए तब निकाले सिंपल फॉर्म किए थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे? इसकी जगह पर, इसके जगह पर पुट करेंगे हम लोग कितना? तो 1/4 3 sin x माइनस sin 3x dx। कोई दिक्कत? अब ये 1/4 तो हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ऐसे बाहर चला जाएगा, ये बाहर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखा दीजिए, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई इससे भी है, इससे भी है। अब इसका लिखेंगे 3 sin x dx, फिर माइनस लिखेंगे sin 3x dx, और ये 1/4 में किससे है? दोनों के साथ में है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना? अगर नहीं पता चलता है तो यहाँ 1/4 लिखे, यहाँ लिख दीजिए 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया ना दोनों में ना। अब ये 1/4 आई, ये भी तो कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर कर देंगे 3 को। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, sin का cos, cos का sin, और sin का क्या हो जाएगा हमारा? माइनस cos x, यानी कि माइनस cos x, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ लगे नहीं ना? sin 3x का बोलो बेटा। अब यहाँ देखो क्या आ गया? 3x, अगर ये t होता तो sin t होता, तो होता माइनस cos t,
ये क्या लिखेंगे हम लोग माइनस cos 3x और x मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 अब प्लस क्या हो गया c क्लियर है। चलो क्या करेगा माइनस 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c आंसर। अब आपका मन करता है इसको पहले लिखने का और इसको बाद में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव है। आप जैसे लिखिएगा आंसर आपके पास में क्लियर है। आप 1/2 मल्टीप्लाई लिखिए यहाँ पर उसके लिए दीजिए आप यहाँ पर क्या cos 3x/3 भी चलेगा कोई दिक्कत क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई वही ना आएगा हमारा ना। ओ सॉरी 4 से 12 ना सॉरी 12 ठीक है समझे क्या बोले सो चलो अब देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन वो इससे पहले सॉल्व किए ना उससे कुछ अलग है। क्यों अलग है सर आपके पास दो फंक्शन दिया हुआ है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन हो और वहां देखिए कि ये आपके पास फंक्शन या तो डिवाइड में हो या तो प्रोडक्ट में दो चीजें रहेगा। तो आपको यहाँ पर पहले ये देखना है कि आखिर कोई ऐसा फार्मूला है जिसको पुट करके यहाँ पर इसको इजी वे से बना सकते हैं जनरल फॉर्म में। कोई ऐसा फार्मूला है जिसको पुट कर देंगे तो ये फंक्शन हमारा छोटा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा जिसका हमको फार्मूला पता है इंटीग्रेशन का तो पॉसिबल नहीं होगा। जब पहला पॉसिबल नहीं होगा सर दूसरा सोचेंगे। देखो इंटीग्रेशन बनाते समय सबसे पहले सोचते हैं ये कि जो फंक्शन मेरे पास है इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या फिर डायरेक्ट पुट कर दे तो देखिएगा नहीं है चलो ठीक है। दूसरा सोचेंगे आखिर इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या कोई भी फॉर्मूला तोड़ करके या पुट करके इसको क्या सिंपलेट कर सकते हैं। दूसरा ये सोचेंगे बोल नहीं हो पाएगा। तब तीसरा सोचेंगे हम क्या कि इसको टीलेट कर सकते हैं क्या। उसके लिए क्या सोचना होगा कि दो फंक्शन जब आपके साथ पास एक साथ रहेगा या तो मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में तो क्या सोचना है सर कि दोनों में से कोई एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद हो। बात समझे इससे पहले ही बताए थे ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद हो तो अपने यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्रेजेंट है। जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसी को टीलेट करेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना तो आप log x को टीलेट कर लेंगे ठीक है। या तो लिखिए पुट t इक्वल टू log x या तो log x इक्वल टू t बराबर कोई दिक्कत नहीं है। t लेट करने के बाद क्या करेंगे सर बोथ साइड में डिफरेंशिएशन तो log x का क्या हो जाएगा 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो dx इक्वल टू x dt हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। Therefore आपके पास क्या है तो log x by x dx इक्वल टू log x को क्या लेट किए है सर t ये t ना तो वहां पर लिख दीजिए t और डिवाइड बाय क्या है सर x इनटू dx को हटाना है तो dx को हटा क्या लिखेंगे x dt x x कैंसिल हो गया क्या आपके पास आया t dt। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c t लेट किसको किए log x तो पुट कर दो log x का स्क्वायर यानी कि log स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 और नहीं सॉरी log x का स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। समझ में आया क्या बोले सो समझे नहीं समझे या तो आप 1/2 इंटू ये कर दो ये हो गया आंसर ठीक है। अगला नंबर देखो क्या आपके पास है sec स्क्वायर log x by x into dx। क्या वैसा कोई फंक्शन वहां पर है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है sec स्क्वायर t मानेंगे उसको। अच्छा किसको वो जो है sec स्क्वायर log x
सेक स्क्वायर लॉग एक्स का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर ना। सेक स्क्वायर लॉग एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वहां रहना चाहिए ना, है क्या? log x का t मान लॉग एक्स का टी है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को टी मानेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर भी लॉग एक्स को टी मानेंगे, पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी कर दो, 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। तो आप क्या कहेंगे फिर dx इक्वल टू x dt। चलो सेक स्क्वायर लॉग x डिवाइड बाई x dx, ये है ना। तो आप क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर लॉग x से क्या लिखेंगे t डिवाइड बाई x इनटू dx से क्या लिखेंगे x dt। तो x x कैंसिल हो गया सर, क्या बचा आपके पास सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 t, क्या हो जाएगा प्लस c। अब t लेट किसको किए हैं आप तो क्या लिखेंगे 10 log x प्लस c हो गया आंसर। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना। आगे चले 9 नंबर में t लेट किसको करेंगे बताइए? वेरी गुड, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया होगा। इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इनटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लेट करेंगे हम लोग t किसको लेट करेंगे tan इनवर्स x को। चलो 9 नंबर tan इनवर्स x इक्वल टू t। अब कर दो दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन, tan बचा x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। dx को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dt। कोई दिक्कत? पुट कर दो। चलो यार क्या है e टू दी पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही है ना। इस पूरे को तो t लेट करनी है सर, तो क्या कहलाएगा e टू दी पावर t डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt। ये कटा बचा क्या आपके पास e टू पावर t dt, और e पावर t का इंटीग्रेशन वही ना होता है, तो क्या बोलेंगे e टू पावर t प्लस c। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे, इसको लेट किए इसको tan इनवर्स x और प्लस c। कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। आते हैं 10 नंबर में। साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स dx। किसी का डिफरेंशिएशन गिवन दिया हुआ है क्या? बोले नहीं सर, नहीं दिया हुआ है ना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग सर कि पूरे को t लेट करना है, तो t बनाना है, तो t बनाने के लिए किसी भी एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे ना ऐसा चेंज कर देंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म में। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं इसको t लेट कर देंगे, जो अकेले पड़ा हुआ है। साइन के साथ रूट एक्स है या रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स को t लेट कर सकते नहीं है सर, ठीक है, लफड़ा पड़ जाएगा हमारा। तो आप रूट एक्स को t लेट कर सकते हैं। रूट एक्स जैसे t लेट करेंगे सर तो रूट की हट जाएगा के x की पावर 1/2 हो जाएगा, उसमें से एक हमारा वैल्यू x आ जाएगा। जैसे पुट रूट x इक्वल टू t। t लेट करने का मतलब ही होता है कि फंक्शन को ऐसे तैयार कर दें कि हमारे पास जो है फंक्शन मिलेगा वो सिंपल वे से हमारा इंटीग्रेट हो जाए, सिंपलेस्ट हो के कट की। अच्छा बताओ बच्चा हम क्यों इस तरह किए थे, ताकि ये कट के सिंगल बच गया ना, तो सिंगल बचा हो गया इंटीग्रेशन ना। इससे पहले जितना भी टी लेट किए थे, टी लेट करने का कारण क्या था, जो फालतू बचा वो कट जाएगा, फालतू जब कट जाएगा ना, और जिसको होने का हो जाएगा।
अभी तो इतना इससे पहले जितना क्वेश्चन है वही किए हम लोग, जिसको इसको टी लेट किए उसमें से ऐसा हमारा एक मिला, यहाँ पर जैसे एक्स मिला, ये मिला, वो देख रहे हैं जो प्रेजेंट है उसे कट जा रहा है, और कटने के बाद में सिर्फ एक फंक्शन बच जा रहा है, उसका हम क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो फंक्शन को छोटा करने के लिए, फंक्शन को सिंपलेस्ट करने के लिए हम टी लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक फंक्शन हमारा ये बड़ा है, छोटा करना है, टी लेट करेंगे तो टी लेट रूट एक्स को ही करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, तो रूट एक्स को टी लेट किए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और इक्वल टू dt by dx, क्लियर है। अब ये रूट एक्स जो आया ना इसके साथ कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, जो प्रेजेंट है उसके साथ में जो रूट एक्स प्रेजेंट होगा उससे कट जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, dx इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 रूट एक्स और क्या dt, 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा हमारा dt। अब इसमें क्या करेंगे पुट हम लोग बताओ जरा सा, यहाँ क्या हो गया साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स और dx हो गया, ठीक है। अब देखो अभी अब क्या लेट कराए हम लोग, क्या लेट किए हम लोग, रूट एक्स को टी लेट किए बेटा, किसको लेट किए हैं, रूट एक्स को टी लेट किए हैं, ये किए है ना। तो अब तुम्हारे पास जो dx इक्वल टू 2 रूट एक्स आया प्रेजेंट, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे कि dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। ये रूट एक्स को हम लोग टी लेट कर चुके हैं ना जी, तो या तो यहाँ पुट कीजिए या तो यहाँ पुट कीजिए, बच्चे बराबर है हमारे पास है ना। अगर आप यहाँ नहीं पुट करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको इस तरह से। तो यहाँ पर लिखिए आप क्या लिखिएगा कि सर साइन रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, dx में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स dt हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे सर रूट एक्स तो बच नहीं गया, इसीलिए यहीं पर हम वैल्यू को पुट कर दिए थे कि dx इक्वल टू क्या हो गया 2t dt, यानी जहां पर रूट एक्स है वहां जब ऑलरेडी टी लेट कर चुके हैं फिर वहां रूट एक्स आ गया है तो टी लेट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितना भी फंक्शन होगा ना वो टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स कहां बच के बचा करेंगे, एक्स से बचा भी देंगे तो कहां लेके जाएंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग टी कर दिए, ठीक है। जैसे टी किया था देखो ये कट गया, कैंसिल हो गया ना, सेपरेट फॉर्म में आ गया। अब ये 2 हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म, चला जाएगा बाहर, बचेगा क्या हमारे पास में sin t और dt, ठीक है। 2 इंटू sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos t, तो माइनस cos t प्लस c। अब t लेट किसको किए हम लोग रूट x को, तो माइनस 2 cos रूट x और प्लस c, ये हो गया हमारा बात समझे क्या बोले। फंक्शन जो हमारे पास होगा, ठीक है ना, उस फंक्शन को टी लेट हम इसलिए करते हैं ताकि जो फंक्शन प्रेजेंट हमारे पास है वो फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, छोटा फॉर्म मिलेगा, और ऐसे फॉर्म मिलेगा जिसका फार्मूला हमको पता रहेगा। अभी कट छट के मिला ऐसा ना sin t इसका पता था कि माइनस cos t होता है, कट छट कैसा मिला ना e टू पावर t के फॉर्म में जिसका फार्मूला हमको पता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाते हैं। और जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन जो मेरे पास है अगर अलग अलग टर्म में है तो अलग अलग करके उसको क्या कर दीजिए डिवीजन कर दीजिए, पर अगर पॉसिबल हो तो आप देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है, बहुत हॉचपॉच दिया हुआ है या बहुत अजीब टाइप में दिया है, तो आप उधर फॉर्मूला पुट करके कीजिए कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला पुट कर दे इसमें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, प्लस के फॉर्म में माइनस फॉर्म में आ जाए, लंबा टाइप में थोड़ा सा उसमें भी नहीं होता है, तब किसका खोज करना है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा। देखते हैं इसमें कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट दिया हुआ है, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसी को डिलीट करना है और कोई फंक्शन को डिलीट करके छोटा कर देना है और छोटा करने के बाद में इंटीग्रेट कर देना है। बात समझे, तो यही हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन और भी है बताएंगे धीरे करके, तब जाकर थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा। अभी तो बेसिक बताया ना, अभी स्टार्टिंग ये हुआ है समझो। इससे पहले जो बताएं x वाला x और n के फॉर्म में जो बताएं ये तो बेसिक था हमारा, ठीक है। इसके बाद में आए इसमें जिसमें आपको पता करना है कि आपके पास 2, 3 या 4 फंक्शन हो, तो उसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन अगर दिया हुआ है तो टी लेट कर देंगे। टी लेट क्यों करते हैं, ताकि वो कट जाए, टी लेट करेंगे तब ना कटेगा हमारा बचा हुआ, और जो बचेगा उसे कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है।